अस्सलाम वालेकुम जी। अलहमीद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड से बिशारत हमीद। मैं आज इस एक साइट पे हूँ जो हमारा नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है वापडा सिटी फैसलाबाद में, और इसकी हमने लीन डाली है पहले। अब इसके बाद जो फाउंडेशन बीम है उसका काम स्टार्ट किया हुआ है। फाउंडेशन बीम डालने के कई तरीके हो सकते हैं। उसमें आप एक तो शटरिंग के ज़रिए उसकी आप रोक लगा सकते हैं साइड पे। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप जो 4 इंच ईंट का, एक जिसको हम तेगा बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, वो तेगा लगा लें सीमेंट के साथ, और वो मुस्तकिल उस बीम का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन एक तरीका और भी हो सकता है कि आप 4 इंच जब तेगा लगाना है वो आप गारे की चनाई के साथ लगा लें और बाद में ये ईंटें हटा लें। तो ये 2-3 ऑप्शन उसके हैं जो आपको बेहतर लगे, कॉस्ट सेविंग के हवाले से आप वो इख्तियार कर सकते हैं। आइए हम आपको इसका थोड़ा नज़दीकी व्यू दिखाते हैं। वीर, ये बीम डालने की एक बड़ी वजह ये होती है कि जहाँ पे ज़मीन नरम होती है या फिलिंग वाली ज़मीन होती है, जहाँ पे बाद में फिलिंग की गई हो, और जहाँ पे ये डर हो कि कहीं कल को दीवार कोई बुनियाद बैठे वैसे दीवार में दरार ना आ जाए, तो वहाँ पे अगर आप बीम डाल लेते हैं तो आपकी बिल्डिंग की स्ट्रेंथ जो है इसमें काफ़ी हद तक जो इजाफा हो जाता है। इस बीम की चौड़ाई 2 फुट रखी जाती है, और क्योंकि इसकी साइडों पे 3 बार लगे हैं ईंटों के, और ये तकरीबन 10 इंच इसकी बड़ाई होगी, यानी कि ऊपर उसकी ऊंचाई जो बनेगी वो 10 इंच तक बनेगी। इसमें हम 370 सरिया यूज़ करते हैं, और इसका जो खाना है वो तकरीबन 7x7 का रखा जाता है। और इसको डाले के जो 3 तरीके मैंने बताए हैं, हम जो तरीका इसमें यूज़ कर रहे हैं वो गारे की चुनाई के साथ ये तेगा लगाया गया है, और बीम की भराई के बाद हम अगले दिन तेगे को यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो अगर आप सीमेंट के साथ चुनाई करते हैं तो फिर आप यूँ समझ लें कि आपका बीम तो अगर तो चौड़ा हो जाएगा, लेकिन ईंटों की जो कॉस्ट है वो इसमें इजाफी आपको पड़ेगी। और अगर आप शटरिंग लगाते हैं, शटरिंग के साथ इसकी भराई करते हैं, तो डेफिनेटली वो शटरिंग वाली भी कॉस्ट आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो इस बीम का जो बेसिक पर्पज़ है वो आपकी बिल्डिंग के वज़न को बराबर रखते हुए ज़मीन पर शिफ्ट करना है। अगर आप उस इलाके में घर बना रहे हैं जहाँ पे ज़मीन जो है वो सख्त है, तो वहाँ पे अगर बीम नहीं भी डालते, या आप अगर सिंगल स्टोरी घर बना रहे हैं तो बीम के बगैर भी कोई ज़्यादा इतना मसला नहीं बनेगा। लेकिन अगर डबल स्टोरी घर है और उसमें आप ज़मीन अगर नरम है तो फिर ये बीम डालना ज़रूरी है, और इसके बगैर फिर ये मसला आ सकता है कि कल को आपकी कोई भी दीवार अपनी जगह से हिले और उसमें दरार आ जाए। दूसरी अहम बात यह है कि ये बीम उन दीवारों के नीचे डाला जाता है जिन दीवारों पे छत का लोड आता है। जो दीवारें बाउंड्री वाल हैं जिन पे लोड नहीं है छत का, या कोई और उसमें वज़न नहीं आ रहा, उसके नीचे इस बीम को डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो उन दीवारों के नीचे आप सिर्फ ईंटों की चिनाई के साथ बुनियादें तैयार कर सकते हैं, जिस तरह ये हमने बाउंड्री वाल की हुई है। और ये हमारा वाटर टैंक भी है साथ, जो सोसाइटी की तरफ से मैंडेटरी होता है कि यहाँ पे आपने एक साफ़ पानी का रिजर्वायर बनाना है। इस टैंक की खुदाई जो अब आप बुनियादें खोते हैं उसी वक्त साथ कर लेनी चाहिए। उस वक्त इसकी फिर चिनाई वगैरह और बाकी जो कंक्रीट और स्टील की जो दीवारें बनानी हैं वो आसानी से बन जाती हैं। अगर आप इसकी खुदाई साथ नहीं करते तो फिर बाद में आपको इससे परेशानी हो सकती है, क्योंकि फिर आपको मिट्टी की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ से निकालनी पड़ेगी। तो ये हम बीम की भराई कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि मशीन मिक्सर के साथ 1:4 की रेशो के साथ हम इसकी पोरिंग कर रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह अगली मालूमाती वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया।